तो राजा तिलक को प्रण ही करना चाहिए। देखो प्रण है पहले और वरदान माने आशीर्वाद बाद में। राजा तिलक का प्रण पहले हो चुका था और वरदान जो माता जी ने दिया है सीता को वो बाद में दिया। सीता को आशीर्वाद तब दिया है जब सीता ने उसको अपने हृदय में बैठा लिया था। चलिए रात उर श्यामल मूरत और कहा गई तो कई भवानी भवन बहोरी और माता से जाकर के विनती की मोर मनोरथ जानोनी के हैं। माता से कहा जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुखचंद चकोरी तो बिना प्रेम रस भैया भवानी खसी हमारा मूरत मुस्कानी सुनसी संता शीस हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी नारद बदल सदा साचा सोबर मिली जाहि मन राजा मन जाहि राजू मिली सोबर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुदान शील सरे राम। तो आशीर्वाद बाद में है बेटे और राजा जनक का प्रण पहले है और ईमानदारी से तुमको राम की सौगंध है। तुम आए हो पहले आए थे बाद में आए हो, तुम बाद में आए और हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने तुमसे कहा हो तात जनक तनया यह सोई धनुष गति नहीं कारण होई है। किसी ने कहा होगा तुमसे असमझदार तो वही हो। हाँ, आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं भार्गव श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी का बहुत ही सुंदर संवाद। इसी से प्रभावित हुए हैं हमारे भैया महेश जी शुक्ला की माता जी। आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं, कल्लू यादव मिस्त्री पवई आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं, भार्गव परशुराम जी के लिए 21 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के लिए प्रदत्त है। कोट कोट धन्यवाद। एक बात आपने कही, आपने कहा कि वो संत के आदेश पर ऐसा हुआ। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिसने आदेश दिया वो संत कैसे हो सकता है। आप तुम्हारा एक फसाव नया आया है, इस फसाव को फंसो। तुमने कहा कि जिसने आदेश दिया है धनुष तोड़ने वाले को वो संत है और हमें नहीं लगता कि पूरी रामायण में उसको कहीं संत कहा गया हो। जिसने आदेश दिया है उसको साधु भी नहीं कहा जा रहा। जिसने धनुष तोड़ने वाले को आदेश दिया है तुम लोग उसको जानते हो कि जाओ शंकर जी के धनुष को तोड़ो, वो साधु तो है नहीं, वो संत है नहीं। तो तुमने इतनी बड़ी परिभाषा उसके सामने लगा दी कि वो संत के आदेश पर तोड़ा गया है। जो साधु होता है, जो संत होता है, वो कभी किसी का बिगाड़ता नहीं है। साधु जो होता है उसका नियम सुनो। साधु का नियम होता है जियो और जीने दो। तुम्हारा भी बन जाए, हमारा भी बन जाए, तुम्हारा भी ना बिगड़े, हमारा भी ना बिगड़े, तुम भी सुखी रहो, हम भी सुखी रहें। साधु का नियम, संत का नियम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। वृक्ष जो होता है वो कभी अपने फल नहीं खाता, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। साधु और संत ये अपने लिए नहीं जीते हैं, ये दूसरों के लिए जीते हैं। तो साधु होते हैं, उनका नियम होता है कि तुम्हारा भी बन जाए और हमारा भी बन जाए। और ये नियम नहीं है राजकुमार कि हमारा बन जाए और तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। ये स्वार्थ है, परमार्थ नहीं है। परमार्थ नहीं कहा जाएगा इसको, ये स्वार्थ है। तुम्हारा बिगड़ जाए हमारा बन जाए, ये परमार्थ है। इसको परमार्थ नहीं कहा जाएगा, इसको स्वार्थ कहा जाएगा। तुम्हारा बिगड़ जाए, तुम्हारा नाश हो जाए, हमारा बन जाए, ये कौन सा नियम है। शंकर जी का तोड़वा दो, बिटिया का ब्याह कर ले, हाँ बढ़िया, ये नियम बढ़िया। गणेश फल फल और नदीन संचय परमार्थ के कारण साधु
करना होगा श्रीमान जी तुम्हें, और चिंतन जरूर करिए। आपने कहा बहुत धनुई तोड़ी लटकाई करो में श्री स्कीम घुसाई। मैंने बाल्यावस्था में बहुत सारी धनुइयां तोड़ी है। देखो खेल खेल में अगर लड़का कोई अस्त्र या शस्त्र तोड़ देता है तो बड़े बुजुर्ग लोग ध्यान नहीं देते हैं, कह देते हैं चलो हटाओ लड़का है तोड़ दिया होगा। लड़का 1 वर्ष का हो, लड़का 2 वर्ष का हो, लड़का 3 वर्ष का हो, लड़का 4 वर्ष का हो, लड़का 5 वर्ष का हो, और खेल खेल में कोई अस्त्र या शस्त्र तोड़ दे तो बड़े बुजुर्ग लोग, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग ये कह देते हैं चलो हटाओ लड़का है, क्योंकि लड़का शब्द ही अबोध है। लड़का माने अज्ञान, लड़का माने अबोध, अज्ञ बहुत बड़ी बालक की आयु कितनी वर्ष? 5 वर्ष। लड़काई की वर्ष 5 वर्ष, और लड़का माने अज्ञान, लड़का माने अबोध। लेकिन वही लड़का सुनो, माता की गोद में बैठा हुआ बालक 5 वर्ष का हो, 4 वर्ष का हो, माता उसे पहचान कराती है, दूध पिलाती है, और बार बार छाती में लात मारता है, बार बार केस मारे बाल पकड़ के खींच लेता है, लाते मारता है। तो क्या महतारी उसको अपनी गोदी से फेंक देती है क्या? क्या माता उसको मारती है क्या? जो लड़का जो अजगर करेगी, लड़का अगर गलती कर देगा सीखो, जो कहीं केस करे जो भाता तुम हेत उतारी। माता बार बार बेटा घात करता है, लेकिन माता उसको गोदी से फेंकती नहीं है। बाबा के कंधे में बैठा हुआ नाती 5 वर्ष का हो, दाढ़ी पकड़ के खींच ले, मुझे पकड़ के नोच ले, नाती है बाबा का, अच्छा लगेगा। अब वहां लड़का तुम्हारे जैसा हो जाए और मातारी का लात मारे तो समाज का व्यक्ति कोई अच्छा कहेगा क्या? वही नाती तुम्हारे जैसा हो जाए, 15 साल का हो जाए, 15.5 का हो जाए, 16 साल का हो जाए, और फिर बाबा किसी पढ़ी लिखी समाज में बैठा हो और बाबा के मुझे पढ़ के कर ही लो तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। माने जो हम बाल्यावस्था में करेंगे वो हम किशोरावस्था में नहीं करेंगे, और जो हम किशोरावस्था में करेंगे वो हम जवानी में नहीं करेंगे, और जो हम जवानी में कर ले जाएंगे लाला तो हम बुढ़ापे में नहीं करेंगे। सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए मेहनत फालक कालवश ओरख तुझने संहार ठंगी शब्द प्रार्थन फिर सकल संसार। चलिए महात्मा श्री परशुराम जी के कथन को विद्वान मिथिला वासियों ने बड़े धैर्य पूर्वक सुना। महात्मा जी का जो पहला बिंदु था, हमारे बिंदु पर जो तर्क आया इनका, वो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें कोई तर्क है ही नहीं। खुद में ही आपने प्रश्न किया और उसका उत्तर भी वहीं से दे दिया। कहना ये था, बोले लक्ष्मण हम तुम्हारे अंतिम बिंदु से प्रारंभ होते हैं, और अंतिम बिंदु ये इन्होंने लिया कि लक्ष्मण का कुछ बल है ही नहीं, लक्ष्मण के पास जो भी बल है वो उसके भैया का बल है। तो आपने इसका उत्तर भी दिया, जो राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक की ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घटिमदारों फोड़ी इत्यादि इत्यादि जो भी हमारा बल है, हम जो कहने के लिए कह रहे हैं, करने के लिए, तो हमारा संकेत किसकी तरफ है? हमारे स्वामी की तरफ है। और आपने स्वयं कह दिया है कि ये भक्त का, सेवक का लक्षण होता है कि वो अपने स्वामी के आदेश पर ही कार्य करे, स्वामी के आदेश बल को ही अपना बल माने। ये आपने उत्तर दे दिया, बहुत अच्छा लगा। एक बिंदु बीच में आया, आपने क्रोध पर बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और बोले कि क्रोध करना सदैव बुरा नहीं होता, कहीं कहीं पर क्रोध करना चाहिए। और आपने जो उदाहरण दिए, जैसे कपिल मुनि ने क्रोध किया, भगवान भोलेनाथ ने क्रोध किया, हाँ किया, कपिल मुनि ने क्रोध किया, भगवान भोलेनाथ ने भी क्रोध किया। लेकिन कपिल मुनि क्या साधारण व्यक्तित्व है, भोलेनाथ क्या साधारण व्यक्तित्व है। यदि ये जो परिभाषा दी जा रही है, वैसे किसी भी शास्त्र में, किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में हमने कहीं पर ये नहीं पढ़ा है जहां लिखा हो कि क्रोध करना चाहिए। ताप तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और
ये 3 प्रबल खल बताए गए, दुष्ट बताए गए। लेकिन भोले बाबा ने क्रोध किया, कपिल मुनि ने क्रोध किया, तो हाँ क्रोध किया, तो क्रोध क्यों किया? इसका सीधा उत्तर है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, सामर्थ्यवान होता है, तो सामर्थ्यवान पर कोई दोष नहीं लगता। सामर्थ्यवान पर कोई दोष नहीं लगता है, वहां दूसरा भी भूषण बन जाते हैं। और उदाहरण दिया गया, प्रमाण दिया गया, जो अहिषेज शयन हरि करही, तो बुद्ध की न कहूं कछु दोष न नहीं। भगवान विष्णु जी अहिसैया पर, सर्प की सैया पर शयन करते हैं। क्यों? वो सामर्थ्यवान है। तो भगवान विष्णु जी की सैया है शेष सैया। और यदि कोई साधारण व्यक्ति शेष सैया पर लेट जाए तो क्या कहोगे? उसको कोई अच्छा कहेगा? यदि कोई साधारण व्यक्ति शेष की सैया पर लेटे, हम कहते महाराज जिंदा तो छोड़ दो, मरा हो उसी पर कोई बैठ जाए तो उसे लोग क्या कहेंगे? और भगवान विष्णु तो शेष सैया पर बैठे लेटते, तो जो ऐसे सेन हरि करही, बुद्ध की न कहूं कछु दोष न धरही। फिर और आगे कहा गया सामर्थ्यवान के लिए क्या क्या, उसके कितने दोष पाए जा सकते हैं। व्यक्ति उनमें दोष नहीं देखता है। कौन सा? शुभ और अशुभ शरीर सब बहेंगे, और सुरसरी को अपुनीत न कहीं। गंगा जी में अच्छा पानी भी जा रहा है और बुरा पानी भी जा रहा है, शुभ और अशुभ, लेकिन गंगा जी को कोई पवित्र नहीं कहता है। भानु किसानु सर्वरस खाही, और तिन कहा मंद कहत को। सूर्य भगवान और अग्नि, अग्नि में जो कुछ डाल दो स्वाहा। सूर्य भगवान अवशोषण करते हैं, अच्छी वस्तुओं का भी और बुरी वस्तुओं का भी वो अवशोषण कर लेते हैं। तो भानु किसानु सर्वरस खाई, तिनका मंद कहत को नहीं। तो अंत में इसका परिणाम बताया गया कि समर्थ को नहीं दोष, गोसाई रवि पावक सुरसरी की नहीं। तो सामर्थ्यवान पर कभी दोष नहीं देखे जाते हैं, दूसरा भी वहां भूषण बन जाता है। तो उन्होंने यदि क्रोध किया, और आप ये समाज में संदेशा देके जाओगे कि नहीं क्रोध करना चाहिए, तो सभी लोग क्रोध करेंगे और क्रोध करके वंशाधार कर देंगे। कहेंगे महात्मा श्री परशुराम जी ने कहा था नहीं क्रोध करना चाहिए। तो महाराज ऐसी शिक्षा दो जिससे समाज का हित हो, समाज का कल्याण हो। क्रोध जिसने किया उसकी सामर्थ्य में और साधारण व्यक्ति की सामर्थ्य में बहुत अंतर है। एक बहुत पैना बिंदु आपने पकड़ा, बोले लक्ष्मण तुमने कहा था एक संत के आदेश पर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया। हाँ, और ये आपने कहा कि वो संत नहीं, उनके लिए कहीं पर संत नहीं लिखा गया। तो महाराज कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, कई लक्षणों में यदि एक दो लक्षण भी मिल जाए तो समानता मान ली जाती है। निवृत्ता सर्वतत्वज्ञ काम क्रोध विवर्जिता निहस्तो ध्यानस्तो दांतस्य तुल्य मृत कांचनो मुनि। ये मुनि की परिभाषा है। और मुनि और संत के लक्षणों में यदि आप समानता देखेंगे, ऋषि हो, मुनि हो, संत हो, हम ये नहीं कहते सब लक्षण बराबर, लेकिन कई लक्षण मिलते हैं। तो उसके आधार पर यदि हमने संत कह दिया तो हमारे द्वारा कोई त्रुटि नहीं है, मुनि के द्वारा आदेश दिया। अब हमने जो अपने बिंदु दिए थे क्यों क्यों वहां पर बने, समस्या जहां थी वहीं पर रुकी है, वो नहीं आगे बढ़ी। जो समस्या हमने रखा था महात्मा जी के सामने समस्या है, कहू जो जनक धनुष के द्वारा हमने एक विकल्प दिया था कि इस अवस्था में इन्हें धैर्य धारण करना चाहिए।
महात्मा जी का इस पर उत्तर नहीं आ रहा है। हाँ, एक शब्द पकड़ा, क्योंकि बुद्धि वैसे व्यायाम होता है शारीरिक, लेकिन इनका बौद्धिक व्यायाम बहुत सशक्त है। बौद्धिक व्यायाम सशक्त होने के कारण इन्होंने बिंद पकड़ा कि बेटा लक्ष्मण, तुमने संत शब्द का प्रयोग किया है। महाराज, हमने संत शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन हमारा भावार्थ हमने बता दिया कि समानता के आधार पर कहा जा सकता है। अब रही बात, देखिए बिंद यहाँ पर आना चाहिए। जैसे हमने चोट में थी, चोट ये आनी चाहिए थी कि संसार में ऐसा भी एक व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं। हमने कहा था संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके जीवन में कोई न कोई समस्या न हो। तो इस पर चोट ये आनी चाहिए, इसका उत्तर ये आना चाहिए कि नहीं, संसार में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। और है, संसार में ऐसा व्यक्ति है कि जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। और यदि जानना चाहोगे तो अगले क्रम में हम इसका उत्तर भी दे दें। वैसे कुछ बोलना चाहते राजेश कह रहे हैं कि प्रश्न पहले खड़ा करो, तो कौन है साहब? हाँ, यही है। प्रश्न खड़ा करो, बहुत कौन है? बहुत सुंदर, दोनों तरफ से बहुत अच्छा संवाद। इसी से प्रभावित हुए हैं हमारे भैया राम खिलावन जी पासी, पूर्व प्रधान ग्राम पवई। आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं, सोमनाथ पांडे पवई आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं प्राप्त हैं। कोट कोट धन्यवाद। महात्मा जी ने सर्वप्रथम कहा था कि लक्ष्मण, तुम्हारे भैया ने तुम्हारे क्रोध का अनुमोदन किया। हमने कहा हमारे भैया ने हमारे क्रोध का अनुमोदन नहीं किया। तो महात्मा जी का कथन ये था, अनुमोदन नहीं किया है तो विश्रांत क्यों करके बैठा? महाराज, वैसे हमारे विवेक के अनुसार अनुमोदन का शाब्दिक अर्थ होता है सहमति। तो हमारे भैया की सहमति हमारे क्रोध में नहीं थी, तो उन्होंने सांकेतिक रूप से हमें शांत करके अपने पास बैठा दिया। महाराज, तर्क नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ऐसे शब्द निकल के आते हैं, जैसे हमने अपने वक्तव्य में कहीं पर भी ये नहीं कहा था कि माता पार्वती जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया। हमने क्या कहा था? इनके यहाँ एक बार देवर से नारद जी आए थे और उन्होंने ऐसा कहा था कि इसको वर वह मिलेगा जिसका चयन यह अपने मन से कर लेगी। लेकिन नहीं, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने क्रम से समाज में उसको प्रस्तुत किया और उसका प्रभाव भी बड़ा अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। लेकिन माता पार्वती जी ने भी अनुमोदन किया किसका? भगवान देवर्षि नारद जी की वाणी का। नारद वचन सदा सुख साखा और सो बर मिले जाए मन। अब हमें लग रहा है ये परशुराम जी को देख के सीटी मार रहा। अभी कह रहे थे ना, ये लक्ष्मण को देख के सीटी तो नहीं मार रहा। परशुराम को देख के सीटी मारेगा और उभरना हो जाता। कि परशुराम जी को देख के हमें लग रहा है। और जरा तुम्हारी बात को देखिए। महाराज, बस एक बिंदु अंत में बस आपके समीप हमारे राजेश जी कह रहे हैं। हाँ, आप हैं भैया बाबू दुदहा धोकल खेड़ा। आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं प्राप्त हैं। कोट कोट धन्यवाद। देखिए, अब हम अपनी समस्या और समाधान के प्रकरण को बढ़ाते हुए ये देंगे कि समस्या कैसे भी हो, लेकिन 4 बिंदुओं के माध्यम से बहुत आसानी से हल हो जाती है। 4 जैसी समस्या हो, और वो 4 बिंदु कौन कौन से हैं? वो है समय की अनुकूलता, द्वितीय बिंदु संतों की, मुनियों की, ऋषियों की कृपा, और तृतीय बिंदु भगवान की कृपा, और चतुर्थ बिंदु क्या है? मनुष्य का कर्म। जब इनका एकीकरण हो जाता है तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और प्रमाण हम दिए दे रहे हैं। यहाँ पर समस्या थी, धनुष नहीं टूट रहा था, तो ये क्या टूटा नहीं? वो तो नीचे पड़े, आप वहां खड़े, टूटा। तो कब टूटा? क्या एक व्यक्ति
व्यक्ति ने ही प्रयास किया धनुष टूट गया, ऐसा भी नहीं। धूप साहस बस एक ही मारा, लगे उठावन डर नटारा, नहीं टूटा। लेकिन फिर टूटा तो कैसे टूटा? तो हमारा पहला बिंदु आ रहा है समय की अनुकूलता। मुनि के द्वारा जो समय देखा गया, समय शुभ जानी, शुभ समय जानकर आदेश दिया गया, किसके द्वारा? मुनि के द्वारा। फिर उसके बाद में क्या हुआ? मुनि ने समय शुभ जाना, समय अनुकूल हुआ, मुनि ने आदेश दिया, उठाओ मुख, आदेश मिला। और तीसरा बिंदु भगवत कृपा, ये महीन बिंदु है। भगवत कृपा, कृपा कभी दिखाई नहीं देती है। और यहाँ पर मानसकार ने स्पष्ट किया है, लेट चढ़ावत खंचत गाढ़े पर काहू न रखा। किसी ने नहीं देखा। तो क्या किसी ने नहीं देखा? धनुष उठाया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो यदि नहीं देखा तो क्या नहीं देखा? तो इसका उत्तर आता है कृपा सर पर होती, इसलिए वो दिखाई नहीं देती। तो धनुष तोड़ने वाले के ऊपर भगवान की कृपा हुई और धनुष तोड़ने वाले ने, मनुष्य ने, व्यक्ति ने, जिसने भी धनुष तोड़ा उसने कर्म किया। और जब कर्म किया तो समस्या का समाधान हो गया। हम अपनी वाणी को यहीं पर अल्प विराम दें। देखो ऐसा है, तुम जो बात कहते हो उसमें अनुमोदन करते जरूर है, पर हमारा सीधा सीधा मामला रहता है। तुमने कहा कि संतों की कृपा, महात्माओं की कृपा, साधुओं की कृपा होती है तो समस्या का समाधान हो जाता है। तो दशरथ की समस्या क्यों नहीं समाधान करते हो? कहाँ हुई? अरे हुई ना, अगर हुई होती दशरथ की समस्या नहीं, महाराज दशरथ की समस्या किसके माध्यम से? मैं बता रहा हूँ, सुन लोगे बताना। तुम्हारी बुद्धि से कराने जा तो उनको बताना। अगर संतों की कृपा से अगर समस्या का समाधान होता है तो तुम्हारे बाप ने सब भेदी बार मारा था, तुम्हारे पिता ने सब भेदी बार मारा था, और जिसने मारा था उसका नाम है सरल कुमार, और उसके माता पिता ने श्राप दिया था कि जिस प्रकार हम बुद्ध के वियोग में मर रहे हैं उसी प्रकार तुमको मरना पड़ेगा। तो समस्या का समाधान तुम्हारे बाप करवा देगा, हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि दिया गया श्राप और दिया गया वरदान, इसको भगवत कृपा नहीं, संत कृपा नहीं, साधु कृपा नहीं, कोई कृपा नहीं कर सकती है। उसको पूरा करना पड़ेगा। भगवान को श्राप दिया जाता है तो धरती आ जाती है। जब भगवान को श्राप दिया जाता है तो धरती में पैदा होना पड़ता है उसको। जब भगवान को श्राप दिया जाता है तो धरती में घोटता है आकर के चौरासी। तो भगवत की बड़ी बात करते हो, भगवान अपनी समस्या समाधान नहीं कर पाता है, नहीं जानता क्या है जाती। हमारे से लोग देना खेलो क्या है? नारद ने श्राप दिया था भगवान को, नारी तिल है तुम्हें हो दुखारी, ये श्राप दिया था नारद ने। तो भगवान को कर देना चाहिए और भगवान को यह कहना चाहिए कि नारद तुम्हारा श्राप यह मिथ्या हो जाएगा। और नारद ने कहा था कि प्रथा हो ये मम श्राप प्रसारा। तो भगवान ने कहा था नारद ये मम इच्छा, ऐसे थोड़ी है, इसमें भी भगवत कृपा है तो नारद के श्राप को काट लेते, नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान हमें कह रहा कि नारद भजन तब तक कहाँ कर गया, कहाँ कर गया? ये कही रहे भगवान, नारद भजन सत्यमय करी हो और परम शक्ति समेत आओ करी हो। अगर नारद का श्राप कटा होता तो जंगल जंगल बस सोने वाली, ऐसे थोड़ी है बातें कर रहे हो। एक बात तुमने कही उसमें थोड़ा हमको हंसी भी आई। तुमने कहा कि लक्षणों से संत बन जाते हैं। हाँ, अरे भाई लक्षण अगर राजेश सिंह भी जाए तो संत कहीं दे
अच्छा ठीक है, ये विद्यार्थी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं और धीरे धीरे मंच में बैठे हैं। जनाब लक्षण मिलाइए। काव्य चेष्टा बोधानम स्वान मित्रा तथैवचा अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच काव्य चेष्टा बोधानम स्वान मित्रा। अच्छा, कुत्ते की तरह सोना चाहिए ये लक्षण हो, पर तो कुत्ता बन जाओगे तुम। ये कौन कह रहा कुत्ता? तुमने ये बात कही थी। तुमने कहा था लक्षणों से संत बनते, नहीं लक्षणों से संत मानेगा। ये बात तुमने समाज में कही, झूठ न बोल। तुमने कहा था लक्षण में मिलते हैं तो संत है। क्या कहा था हमने? तुमने कहा था कि लक्षण, हमने देखो फिर अपनी बात पूरी क्यों कर रहे हैं? हमने कहा था कई लक्षणों में, हाँ लक्षणों में, हाँ लक्षण एक दो समानताएं मिल जाए, एक दो हम कहते हैं एको में मिले, हम कहते हैं पर्याप्त है उतना। रुक जाओ, सब हो, और हमने सब हो। सुनिए, अब अब जैसे संतों की आप परिभाषा बताओ, हम जैसे हमने मुनियों की बताया है, ऐसे हम बताएंगे। निरंता ऐसे हम तो निहत्तो ध्यानस्तो तुम्हारी सौगंध हम माफी नहीं है। अब सुन लो, हमारी बात हो जाने दो। अब तो बीच में बोल करके अच्छी बात थोड़ी है, पूरी बात है। पहले पूरी बात सुनाने। हाँ हाँ, तो कहते हैं एक दो लक्षण। अरे हम वही कह रहे हैं कि स्वान मित्रा, कुत्ते की तरह विद्यार्थी को सोना चाहिए लेकिन कुत्ता नहीं बनना चाहिए। एक लक्षण तो है निद्रा माने नींद है। काकचेष्टा कौवे की तरह, तो कौवा न बन। तो भाई इसका अर्थ यही ना, काकचेष्टा बकोधानम, बगुला की तरह, लेकिन बगुला न बन जाओ। बगुले की तरह काकचेष्टा बकोधानम स्वान निद्रा तथैवचा अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच। तो एक दो लक्षण बता रहा हूं, 5 लक्षण बता रहा हूं, और अलग अलग लक्षण है। लेकिन कुत्ते की तरह सोना चाहिए, लेकिन कुत्ते की तरह सो जाना चाहिए, कुत्ते की तरह सोना चाहिए, लेकिन कुत्ता नहीं बनना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा, झूठ बोलते हो, बेईमान कहीं। हाँ तुम बताते हो सर, मैं दे रहा हूं सब कैसा होना चाहिए। मानस से जोड़ रहा हूं। तो कहा संत कैसा हो, संत के लक्षण नहीं देखे जाते, संत के लक्षण नहीं होते। साधु का चरित्र और संत का हृदय। तो कहा संत हृदय नवनीत समान, ये समान है। संत का हृदय माने मक्खन, संत माने दयाराम, संत माने दयाराम। अगर हथेली में बिच्छू डंक मार दे तो बिच्छू का न मार दे, बिच्छू डंक मारे चलेगा, लेकिन वो संत अगर बिच्छू को मार दे तो फिर वो संत नहीं है। सत्य तो है ही है, तो उनको पकड़ के लाएगा नहीं है। साधु कैसा होना चाहिए? तो कहा साधु चरित है। सुन ले, मानस है, खोल ले, देख ले, पलट ले, अपन न पलटो। कहा साधु चरित है, शुभ चरित है, कपासु। साधु का चरित्र कैसे? कपास माने हुई। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु। बोलो कहिए साधु कैसा होना चाहिए? समाज में बैठा है तो कहा साधु सलिल दृष्टि अपार। उसके लिए ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। साधु जो होता है उसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। गुरु जो होता है वो विद्यार्थी चाहे तो बैठे हो, लेकिन उसके लिए समान होते हैं, समान।
वो छोटा बड़ा नहीं देखता रास्ता कि हमको समझा रहे हो काल के लड़का पैदा है तो उनको समझाओ। मेरे जैसे महात्मा को समझाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तुमको। नहीं महाराज और ले जो तुमने तड़का लगाया इसको पूरा दिए देते। अभी मिला नहीं कुछ। अरे मिल तो रहा है, इसको ले प्रमाणित तुम नहीं करोगे ऐसे जैसे तुम काम कर रहे हैं। प्रमाण के साथ बोलेंगे, बिना प्रमाण के कुछ नहीं कहेंगे। तुम उतनी देर से हाँ, ये भैया संजय जी अग्निहोत्री आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं, भैया श्याम सिंह राजेपुर आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं, कमलेश जी आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं, किशन देव जी तिवारी राजेपुर आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं प्राप्त हैं। कोट कोट धन्यवाद। तो तुमने एक बात बताइए, आपने कहा कि जो है राम ने सैन्य में पद रखने वाले, हमने कहा तुमको अगर दृश्य दिखा दी जाए तो बैठ जाए, तुमने कहा वो भगवान है, तो तुम्हारा कौन है? तुम्हारी तो अम्मा है वो। हाँ वो है ही है। अम्मा बप्पा भगवान स्वामी सब कुछ है। मोरे सबही एक तुम स्वामी, तीर बंधुर अंतर्यामी, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा राम। लक्ष्मण ने आज तक किसी को जाना भी नहीं है। सर्वस्व में रामचंद्र दयालु दयालु बड़े सर्वस्व है, सब सर्वस्व है। अच्छा महाराज सुनिए, बहुत अच्छा प्रसंग आपने दिया और सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा। समय राजे भैया कुछ नहीं, अब देखो सबसे पहले आपने जो पहली बात कही थी, हम वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। हमने 4 बिंदु दिए थे। समय की अनुकूलता, संतों ऋषियों मुनियों की कृपा। संत हो, ऋषि हो, मुनि हो, हमें ऐसा लग रहा है कि इन्हें 3 जब हम कहते हैं थोड़ा कष्ट हो रहा है। अब आप ये बताओ प्रसन्न किसमें हो गया, वही हम कहा करें। तो ब्राह्मण कौन पसंद है? अच्छा चलो ब्राह्मण कह दे रहे हैं। और ब्राह्मण के लिए कहो 5 लोग ऊपर कर ले। नहीं ब्राह्मण वैसे तो हमने पद सरोज मेले 2 भाई, कहो तो 7 बार और परिक्रमा कर ले। ब्राह्मण के लिए जैसे प्रसन्न हो। अच्छा अपने बिंदु पर आ जाए। देखिए जब हमने ये 4 बिंदु दिए थे तो वहां पर आपने जो इसका काट दिया तर्क का, वो हमें कुछ अनुकूल नहीं लगा। जैसे आपने कहा क्या भगवान सामर्थ्यवान, या पहले तो आपने कहा तुम्हारे पिताजी को श्राप लगा, क्या सामर्थ्यवान? तो हमने कहा क्या था, ये 4 बिंदु था महाराज, एक बिंदु तो ले। अब इन बिंदुओं के आधार पर देखोगे तो हमारे पिताजी की समस्या का समाधान कैसे हुआ। अब ये 4 बिंदु यही पे फिर ले लो। हम इधर उधर से दौड़ेंगे, प्रमाण के साथ लाएंगे। हमारे पिताजी की समस्या का समाधान हुआ तो हम इन्हीं 4 बिंदुओं से देखो समाधान निकाले दे रहे। सबसे पहले समय की अनुकूलता, और प्रमाण कहां से मिल रहा है? प्रमाण मिला भूपति मन माही अभय कलानी मोरे सुतनाही। एक बार, अच्छा एक बार शब्द क्या सूचित करता है? हमें ऐसा लगता है ये जो एक बार शब्द आया ये समय विशेष को ही सूचित करता है। एक बार ऐसा हुआ समय विशेष, और जब ऐसा हुआ तो गुरु ग्रह गए तुरंत नहीं पाला। कहाँ गए हमारे पूज्य पिताजी? गुरु जी के यहाँ, ब्राह्मणों के यहाँ। तो प्रसन्न हो गए, ब्राह्मण के यहाँ गए और चरण लागे करे विशाला। गुरु जी के यहाँ गए तो गुरु जी ने फिर क्या किया? दया किया। और गुरु जी ने दया कैसे किया? संगीत
सहितमु। अब देखिए कर्म किया जा रहा है। अंतिम बिंदु क्या था? मनुष्य का कर्म। भगति सहितमु आहुति दीन्हे। अब प्रगटे महाराज 4 बिंदुओं के आधार पर हमारे पिताजी की समस्या का समाधान प्रमाणित हो गया। अब आपने कहा था, ये बात सत्य है क्या, कि श्राप मिथ्या नहीं जाता है, श्राप भगवान भी स्वीकार करते हैं। जब नारद जी ने श्राप दिया और अंत में नारद जी को ज्ञात हुआ कि अरे ये तो हरि की इच्छा थी, प्रभु की माया थी, तो नारद जी ने फिर अनुनय भी नहीं किया, पश्चाताप किया। तभी तो उन्होंने कहा मम इच्छा कहा। भगवान ने कहा ऐसे हमारी इच्छा थी, तुम्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन बाद में भगवान ने क्या उस श्राप का उपभोग नहीं किया, श्राप भगवान को भोगना पड़ा। लेकिन जैसे कहते हो तुम्हारा कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर श्राप का प्रभाव भी निष्फल हो जाता है। कुछ स्थान ऐसे हैं कैसे? जहां पर श्राप का प्रभाव भी निष्फल हो जाता है और उस स्थान पर कुछ करना भी चाहिए। कैसे? कैसे? जैसे कहाँ ऐसे है? आश्रम परम पुनीत। नारद जी की हम बात कर रहे हैं। इनके पास नारद जी को भी श्राप लगा है। दक्ष जी ने नारद जी को श्राप दिया था कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं पर टिक नहीं सकते हो, रुक नहीं सकते हो। अब नारद जी के समक्ष ये समस्या थी, जो व्यक्ति एक स्थान पर 2 घड़ी रुक न पाए तो भगवान का भजन कैसे करेगा? रुक ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दक्ष का साथ साथ में लगा हुआ है। लेकिन आप है भैया राजेश जी तिवारी राव, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं। आप हैं रामनाथ वर्मा पवई, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं। आप हैं ज्ञानू जी तिवारी, आपके द्वारा 11 पुष्प मुद्राएं भार्गव प्रसाद जी के लिए, 11 रुपए ज्ञानू, 11 रुपए श्री लक्ष्मण जी के लिए और 11 पुष्प मुद्राएं श्री व्यास जी के लिए प्रदत्त है। कोट कोट धन्यवाद। आश्रम एक ऐसा मिला, आश्रम एक ऐसा है, पवित्र है, पावन है और उस आश्रम के निकट से गंगा जी भी बहे। ऐसे आश्रम में जब नारद बाबा पहुंचे और वहां पर जब पहुंचे तो सुमिरत हरि भगवान का स्मरण करने लगे। श्राप की गति बाधित हो गई स्थान पर पहुंचने से। सुमिरत हरि श्राप गति बाधित सहज विमल मन समाधि। वहां पर श्राप की गति बाधित हो गई और नारायण 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 का उच्चारण होने लगा। तो महाराज कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर श्राप की गति भी बाधित हो जाती है, लेकिन अभी वो निकल के नहीं आए। जैसे आप बड़ी ऊर्जा लगा रहे थे, हमें लग रहा था ऊर्जावान महात्मा है, ऊर्जा इतनी ऊर्जा लगा रहे थे और उस ऊर्जा में आपने जो कुछ भी कहा, जैसे संत के लक्षण आपने बहुत उस पर विशेष बल दिया। कौन सा विद्यार्थी के लक्षण कैसे होने चाहिए? काक चेष्टा भको ध्यानम श्वान निद्रा तुमसे ज्यादा कोई जानता नहीं। हम उसी क्षेत्र से हमारा लगाव है। अब देखिए महाराज आपने अच्छा कहा, लेकिन महाराज हमारी बात पर ध्यान दो। हमने कहा था समानता। हाँ, हमने ये थोड़ा ने कहा था कि नहीं वो हो जाता है। अच्छा। अब विद्यार्थी से क्या वो कुत्ता हो जाएगा? ऐसे समानता दी गई कि ऐसा करे तो इसमें लाभ मिलेगा। जैसे जैसे वाल्मीकि जी के लिए कहा गया उल्टा नाम जपत जग जाना ब्रह्म। तो क्या वाल्मीकि जी ब्रह्म हो गए? ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान उन्हें माना जाने लगा, लेकिन ब्रह्म तो नहीं हुए। अब जैसे आप कह रहे हो कुत्ता है, क्या कुत्ता बन जाए?
हाँ आनंद आ रहा है। हाँ। देखिए आपकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता कारण हाँ। हम बताएं हाँ। ये जो विभूति आपके समक्ष है यहाँ पर है ना, पवई के इस ग्राम के जो भी सुनने वाले अच्छे व्यक्ति हैं उनके आप बहुत प्रिय हैं और आपके प्रिय ये सब हैं। तो प्रिय और प्रिय एक साथ प्रसन्न रहे और बीच में तो हमको खिलौना बनाया गया है ना। खिलौना काहे बने? नहीं, अब देखिए जब तक बीच में खिलौना ना होगा तो प्रसन्नता ना होगा। ले खेल जाएगा तो परेशानी। नहीं ये तो खेल जाएगी। नहीं नहीं ये हमको विश्वास नहीं कर रहा। देखिए अब अंत में महाराज बस केवल एक शब्द हम और अपना पहले ले लें। बिल्कुल। हमने कहा था कि संसार में एक व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं। अब तीसरी पुनरावृत्ति हो रही थी, इसका उत्तर हम बता रहे हैं। वैसे ये जानते हैं लेकिन ये फांसने के चक्कर में है, इसका कुछ कर्म नहीं कुछ हमें फांस के इसको बताएं तो महाराज अब हम ना फंसेंगे, हम जानते हैं। हाँ जब कह रहे हो हम खेल जाएंगे तो हम फंसेंगे थोड़ा नहीं, और फंसेंगे तो खेला भी तो व्यासी वो एक व्यक्ति ऐसा कौन सा है संसार में जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं, वो कौन सा व्यक्ति है? सुखी सुखी व्यासी थोड़ा सा धारा कुछ आप दिखाओ ऐसा, क्योंकि ये नीरस लग रहा सुखी जहनी जिसने अपने को पूर्णतया समर्पित कर दिया है ईश्वर के प्रति। जैसे भी आपने परिभाषा दिया था, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत था रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु। और भी अनेक भक्त हैं, ऐसे ऐसे भक्त हैं जो अपनी समस्या नहीं मानते हैं, अपनी समस्या को भगवान की समस्या मानते हैं। उनका ये मानना है हमारी समस्या नहीं है, ये तो नारायण की समस्या है, भगवान की समस्या है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्या है ही नहीं, क्योंकि उसकी कोई समस्या नहीं। अब आपने कहा था कि तुम्हारे पिताजी के अंदर क्या सामर्थ्य थी, तो हमने प्रयास किया 4 बिंदुओं के माध्यम से कि हमारे पिताजी ने अपनी समस्या का समाधान ऐसे दिया। हमारे बिंदु वही चल रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि अंत तक हम बिंदु यही रखें, चाहे इसी समस्या इनके आधार पर समस्या का समाधान हो जाएगा। अब हम चाहते हैं आप अपने मधुर कंठ से जो आपके द्वारा इस समय नवनीत इस समय आया हो, उस नवनीत का प्रस्तुतिकरण किया जाए। हाँ आप हैं भैया रामशंकर कुशवाहा पवई, आपके द्वारा 51 पुष्पमुद्राएं। आप हैं नवनीत इंद्रजीत मौर्य कोरो कल्याण गुरवा, आपके द्वारा 51 पुष्पमुद्राएं प्राप्त है। कोट कोट धन्यवाद। देखो दशरथ का अपमान व्यासी जो हुआ है, उस अपमान ही समस्या बनी है। राजा दशरथ का स्वर्ग में जाना और इंद्र के द्वारा आसन में बैठाना ये प्रमाणित है। और जैसे राजा दशरथ विदा मांग के चले, वैसे इंद्र ने आसन बुलवा दिया। और दशरथ को जिस समय नारद मिले तो बोले कहां से आ रहे हो? बोले स्वर्ग से आ रहे। बोले सम्मान मिला? बोले बहुत। आसन दिया, बहुत सम्मान मिला। बोले सम्मान नहीं है, ये अपमान है, जाके देखो। और दशरथ जब दोबारा पूछे हैं तो जिस आसन पर दशरथ बैठे थे उस आसन को धरवाया जा रहा था। तो दशरथ ने इंद्र से पूछा कि ये आसन तुम क्यों धरवा रहे हो जिसमें मैं बैठा था? तो इंद्र ने बताया तुम्हारे कोई संतान नहीं है,
ये क्लान, ये कष्ट लेकर के तुम्हारे बाप ने समस्या नहीं समाधान की है, वो बनाओ। ये समस्या का समाधान कहां से हुआ? वशिष्ठ से ले जाती। समस्या तुम्हारे घर की है और समाधान दूसरे के यहाँ है। समाधान उसको कहते हैं जो निज समस्या का समाधान कर ले। हमारी समस्या है, हम समाधान स्वयं करें, पर तुम्हारे पिता की समस्या आई तो तुम्हारे पिता ने समाधान नहीं किया, तो कहा गुरु ग्रह कयऊ तुरंत मही पाला। इधर देखो, इधर चरण चरण लागी कई फिसाला। और कहा हमारे कोई संतान नहीं है, और मांगा मांगा मांगना नहीं चाहिए, मांगा तुम्हारे पिता ने। एक लड़का मिला, एक तो वशिष्ठ ने कहा धरहु धीरे, धरहु धीरे हुई है सुखचारी। और देखिए उस समस्या का समाधान तुम्हारे राजमहल में है, तुम्हारे राजमहल में। तो उस समस्या का समाधान तब होगा जब महात्मा लोग महल में जाएंगे, तब श्रृंगीय ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुत वीर है, तो प्रगटे अग्नि जरूर कर लीन है। और देखिए ये समस्या तुम्हारी जो है, उस समस्या का समाधान तुम्हारे घर में नहीं था। यज्ञ भगवान अग्नि के रूप में जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा यहाँ भी पार्टी देवेंद्र को जागी। बढ़ाओ तुम्हारी समस्या और समाधान ब्राह्मण करें, मर जाओ चुनो फिर पानी में डूबते। अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर लियो। निज समस्या का समाधान स्वयं नहीं होता, किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता। ये समस्या है। और अग्नि ने कहा था यहाँ विपाटी देवेंद्र बजाई तथा चोग विधि भाग बनाई, तो अर्थ भाग कौशल्य ही दीर्घा। और देखो इतना नहीं किया, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि कहा चली आई। अर्थ भाग कौशल्य ही दीर्घा, उभय भाग आधे कर दीर्घा। तो तुम्हारी समस्या का समाधान हम लोगों ने किया है। बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर। देखिए आप हैं भैया आदरणीय दिनेश जी मिश्रा, आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं परशुराम और लक्ष्मण जी के लिए और 51 पुष्प मुद्राएं श्री व्यास जी के लिए प्रदत्त हैं। आप हैं सर्वेश जी शुक्ला बघारी, आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं। आप हैं नंद किशोर पांडे पवई, आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं। भार्गव परशुराम जी के लिए 21 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के लिए प्रदत्त है। कोट कोट आपने एक शब्द कहा था, मुझे मैं लिए लेता हूँ। आपने कहा कि सुमीरत हरिय और श्राप कति बांधी। आपने कहा कि नारद जी ने श्राप की गंदी को बांध दिया, नारद जी ने थोड़ी डाल दिया। नारद जी जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उस मंत्र ने मान दिया। सुमिरत हरि किसके कारण? अपने कारण। नारद जी ने गति नहीं बांधी। नारद जी जिसका सुमिरन कर रहे हैं वो है परमात्मा। परमात्मा के कारण श्राप की गति बंद तो गई, लेकिन क्या नारद के समस्या का समाधान हो गया? नहीं। श्राप की गति को नारद ने भंग जरूर लिया था, लेकिन नारद समस्या में फंस गए। सीधे आगे पढ़ो ना, नीचे वाली सफाई का हमारा पिताजी करेंगे, तुम पढ़ो आगे आओ। पढ़ो भाई, सुमिरन करने से श्राप की गति मान गई, समाधि लग गई। और समाधि लगने के बाद फिर क्या हुआ ये तो बताओ। समाधि लगी तो कौन आया? कामदेव। और जहां कामदेव आ जाए तो समस्या हटी नहीं, समस्या आ रही है। ज्यादा प्रकोप है कामदेव। अरे
हल्के वाली है ना, तभी तो हम कह रहे हैं खेल जाओ, तो तुम मानते नहीं। हम इसीलिए कह रहे हैं कि तुम बच्चे हो और उसके नीचे फिर पड़ो। कामदेव आया, अपने परिवार सहित आया, और जिस समय नारद के ऊपर अपना प्रभाव डाला और नारद के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, तो नारद के अंदर आया अभिमान। क्या आया? अभिमान। और जैसे अभिमान आया और नारद खड़े हुए, तो नारद ब्रह्मलोक नहीं गए। नारद कहां पहुंचे? शिव जी के पास, माने भोलेनाथ के पास। अब भोलेनाथ के पास कैसे पहुंचे? तो कहा, ओ भोलेनाथ, ओ नाथों के नाथ, हाँ हम कुछ हमारी ओर देखो। अरे तुमने तो काम को चला करके जीता है और मैंने तो सीधा सीधा जीत लिया। तो भगवान शंकर सोचने लगे कि जो नारद हमसे मिलने आते थे तो ये राम का चरित्र सुनाते थे, आज काम चरित्र सुना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो ये चर्चा तुमने हमसे की है, लेकिन वहां क्षीर सागर वाले के पास जाना, तो वहां जब चर्चा चल रही जाए तो छुपा लेना। तो कहा चलिए प्रसन्न, लेकिन नारद मानेगा। और अभिमान को लेकर के नारद पहुंचे। नारद कहो सहित अभिमाना। भगवान ने कहा, कहो नारद जी, और तो बढ़िया है, और जगह से बहुत दिन बाद दिखाई पड़े। तो बस नारद शुरू ही गए, अरे बोले क्या बतावे, वो हिमालय की गुफा में गए, तो वहां सुर से माने गंगा बह रही थी, फिर समाधि लगाया, कामदेव आया, अपना प्रभाव दिखाया, जीत लिया। भगवान जान ही गए, अरे नारद तुम मेरे बल में जीतने वाला कह रहा है, मैंने जीत लिया। मेरे बल में जीतने वाला ये हल्ला मार के कह रहा है कि मैंने जीत लिया। तो करुणानी थी मन ठीक है, करुणानी थी मन ठीक बिचारी, गर्भ तब भारी। तो भगवान ने कहा, तेरी समय जारी अपन हमार सेवक हित तारी। और ऐसा भाषा कि मांगा रूप सुंदर, और बना दिया नारद को बंधन। महाराज, अब हम वहीं से प्रारंभ होते हैं जहाँ से आपने प्रारंभ किया। बंद हुए वहां से बंद। कैसे? लगा आपने जो कहा कि तुम्हारे पिताजी एक बार जब स्वर्ग गए थे, वहां से वापस आए तो नारद जी रास्ते मिले, पूछा कहाँ से आ रहे हो? कई बार लक्ष्मण ने ये कहा कि आपका वक्तव्य अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे काम करते हो, अपने घर ले चलो। अरे महाराज चलो, ये तो हमारा सौभाग्य। नहीं, तुम्हारे यहाँ धोखा जरूर है। अरे हमारे यहाँ तो ब्राह्मण, हरिभक्त और गौवे नहीं सेवा बराबर की जाती। चलो आपकी भी सेवा हो। एक बार यही बात कही गई, बहुत अच्छे लग रहे हो, सन्नी को लेके गए, जो पकड़ा दिया। अच्छा एक बात बताओ, हम ये कहे आप बहुत गंदे लग रहे हो, तब आपको अच्छा लगेगा। तुम ऐसे विद्रोही हो। अब देखो, महाराज ने बताया कि नारद जी हमारे पिताजी को मिले, और नारद जी ने पूछा कहाँ से आ रहे हो? तो हमारे पिताजी ने कहा हम स्वर्ग से आ रहे हैं। तो कहें स्वर्ग से आ रहे हो, बहुत फूलो ना, वहां से आ तो रहे हो लेकिन सम्मान सहित नहीं, बड़ा अपमान हुआ है। तो हमारे पिताजी गए तो वहां देखा कि जिस आसन पर हमारे पिताजी बैठाए गए थे, उस आसन को धुलवाया जा रहा था। ये सत्य है, इनकी बात बिल्कुल सत्य यथार्थ है भाई। अरे बहुत अच्छे कथावाचक बोलते हैं। कथाएं सुना रही है। अच्छा ठीक, हमारे पिताजी ने देखा तो ऐसे ही पाया। जरा विचार करने की आवश्यकता है। देखिए हम अपने मूल बिंदु पर आ रहे हैं। पहला तो हम बिंदु दे रहे हैं, क्या भगवान भी कभी असत्य बोलता है? भगवान क्या परमात्मा भी कभी असत्य बोलता है? झूठ ना। हमने सुना है कि भगवान कभी असत्य नहीं बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता। और हमारे पिताजी को यह विश्वास है, आपको हो या ना हो, तुम चारों भाई हमारे
पिताजी को यह विश्वास है कि भगवान कभी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि भगवान हमारे पिताजी से पूर्व जन्म में कहा गया था क्या, जब मांगा उन्होंने चाहूं तुम्हें समान शुद्ध तो न बद्दू तने हो तो मैं आई और आप उस शरीर से कहा खोजो। लेकिन वो एक प्रसंग है, अब देखिए वहां से हम बांध के ला रहे हैं, हाँ बंधे हो। अब देखिए ऐसा हमारे पिताजी के मन में है कि परमात्मा ने हमें वरदान दिया है कि पुत्र रूप में हम तुम्हारे यहां आएंगे। परमात्मा ने ऐसा कहा है, और जब परमात्मा ने ऐसा कहा है तो हमारे पिताजी परमात्मा पर पूर्णतया आस्थावान है। अब ये समस्या परमात्मा की हो गई कि उनके पुत्र नहीं है, अब ये समस्या हमारे पिताजी की कहाँ रह गई। अच्छा हम आगे इसको इधर उधर घुमाएंगे, सीधे आ रहे हैं। घुमा लो। कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी से ज्यादा ज्ञानी कोई है? कुलगुरु वशिष्ठ जी जैसे ज्ञानी हमारे यहाँ कुलगुरु हैं। तो एक बार माता अरुंधति जी, गुरु माता जी ने कुलगुरु जी से पूछा था, सुनो महाराज, ये पूछा क्या कि महाराज आप रघुकुल के आप रघुकुल के पुरोहित हो। तुमको राम जी सोगर ने झूठ न बोलना, तुमने कभी वशिष्ठ की पत्नी को देखा? हमारी बात हो जाने दो, ये सब कथानक है ना, और कथाएं हमारे गुरुदेव ने हमें खूब सुनाया। हमने अपनी वही कथा हम आपको सुना रहे हैं, सुन लो, अच्छी लगे तो, और ना अच्छी लगे तो बाद में कहना नहीं अच्छी। देखो अच्छी होगी तो देखिए जब कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी ने, गुरु माता जी ने ऐसा कहा कि आप राज पुरोहित हो रघुवंश के, और फिर भी राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं, कि आपके पास कोई उपाय नहीं। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा था उपाय है, लेकिन राजा दशरथ के मन में लाल की लालसा तो उत्पन्न हो। भाई कुछ पाने की लालसा हो तो ऐसा कुछ किया जाए। हमारे पिताजी के मन में लाल की लालसा ही नहीं थी, क्यों? उन्हें तो विश्वास था कि वो आएंगे। तो हमारे पिताजी ने कुछ नहीं किया। फिर कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी ने माता जी से कहा ऐसा कुछ प्रयास करो कि राजा दशरथ के मन में लाल की लालसा उत्पन्न हो। तो एक बार माता अरुंधति जी अपने पुत्र को, गुरुपुत्र को लेकर के राजमहल में आई और वो रोने लगा। तो राजा दशरथ ने पूछा ये रो क्यों रहा है? तो माता जी ने कहा महाराज ये सोच रहा है कि आगे आने वाले समय में क्या इस कुल का पुरोहित मैं न बन पाऊंगा। जब ये वंश ही नहीं चलेगा तो भी पुरोहित कैसे? तो राजा दशरथ के मन में लाल की लालसा उत्पन्न हुई। एक बार दशरथ मनमा, एक बार भूपति मनमाही है गरानी मोरे शुभ। ऐसा ये कथानक भी हमने सुना है, आप भी कहते हो कथाओं। तो ईश्वर पर आस्था, गुरुदेवों पर आस्था, और ब्राह्मणों ने ऐसा कर्म किया। अब देखो एक थोड़ा सा हंसी वाली बात है, जैसे कहते हैं कि समस्या का समाधान करे ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों का तो ये स्वाभाविक कर्म है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म है। और यदि ब्राह्मणों ने यज्ञ करवाया तो क्या ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा कोई कार्य कर दिया? क्योंकि उनका स्वाभाविक कर्म है। अब हम भी नाम ले सकते हैं, आप पहले नाम ले चुके हो कि बनने आए थे सुंदर, बना दिया गया, तो हम वही नाम हम भी अब ले सकते हैं। चूंकि गिरे ब्राह्मण आपने पहले उसकी पुनरावृत्ति कर दी है तो हम ले सकते हैं। जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं, कोई बंदर पेड़ पर चढ़ जाए तो क्या कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है ना? क्यों? क्योंकि उसका स्वाभाविक गुण है पेड़ पर चढ़ना।
वैसे यदि ब्राह्मण ने यज्ञ किया तो ब्राह्मणों ने क्या कोई आश्चर्यजनक कार्य किया? उनका कर्म ही है यज्ञ करना, यज्ञ कराना। अब यज्ञ का फल किसे मिलता है? ये आप जैसे ब्राह्मण हो तो फल की दौड़ है, लेकिन वो ब्राह्मण जिसे फल मिलना था उसे मिला। और फिर हमारा बिंदु देखिए वहां पर सत्य हुआ है। आपने कहा राजा दशरथ को चरु दे दिया गया, अग्निदेव ने दे दिया, तो अंतिम बिंदु हमने बताया था मनुष्य का कर्म। तो हमारे दादा हमारे पूज्य पिताश्री ने किया क्या? उस हक को वितरित किया, कर्म किया। और जब कर्म किया तो समस्या का समाधान हो गया। वैसे गुरु के माध्यम से, पिता के माध्यम से, गुरु पिता माता स्वामी ये जो भी आदेश दें, उनके आदेश का पालन बिना विचार किए ही कर देना चाहिए, करना चाहिए। और हमारे शास्त्र आदेश देते हैं मातु पिता प्रभु है पानी, अब नहीं बिचारी करिए सुबह जानी। धनुष तोड़ने वाले ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। गुरु की आज्ञा का पालन करना, माता की आज्ञा का पालन करना, पिता की आज्ञा का पालन, स्वामी की आज्ञा का पालन हमारे शास्त्र कहते हैं। और शास्त्रों के अनुसार यह धनुष तोड़ने वाले ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया तो कौन सा अपराध किया? यदि गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना अपराध है तो धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, नहीं तो धनुष तोड़ने वाले की तो आरतियां उतारी गई। आप भी तैयार हो। अब वैसे एक बिंदु हम और नया दे रहे हैं महाराज, इस पर भी थोड़ा सा चिंतन आए। जैसे आप कह रहे हो धनुष तोड़ा गया, अच्छा कार्य नहीं है, अब हम इसको उस क्रम से जोड़ रहे हैं। जैसे आपने कहा उधर से जुड़े हो, हमारा जुड़ाव है, तो वहां से हम थोड़ा सा एक लेकर के आ रहे हैं। जैसे कोई प्रतियोगिता हो, प्रतियोगिताएं होती हैं और उसमें प्रतियोगी भाग लेते हैं। विद्यालय में होती है भाई, प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें प्रतियोगी आकर के भाग लेते हैं। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगी का क्या दोष है? राजा जनक ने यह प्रतियोगिता रची और इस प्रतियोगिता में प्रतियोगी आए, देश देश के भूपति नाना आए, सुने हम जो प्रधाना, देव धनुज धरि मनुज शरीरा इत्यादि इत्यादि आए, प्रतियोगी आए। और किसी प्रतियोगी के माध्यम से जो लक्ष्य दिया गया था उस लक्ष्य का भेदन हो गया। तो महाराज फिर उस प्रतियोगी का क्या दोष है? ये दोनों क्रम मिल रहे हैं, गुरु आज्ञा का पालन और प्रतियोगी का क्या दोष है? हम सोचते हैं थोड़ा सा छोटे छोटे तो बहुत अच्छा लगेगा। जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ बोलोगे वहीं बोलूंगा। मैं अभी तक मैंने कोई अपना बिंदु रखा ही नहीं, सब तुम्हारे बिंदुओं में चर्चा हो रही है। मेरा कोई अपना बिंदु नहीं है, कोई मैंने कभी तक नहीं दिया। कई बिंदु आए, कई बिंदु। अच्छा इसको सुन लीजिए ध्यान से। आपने कहा कि माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए, क्या हो